नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। कटुमर थाना क्षेत्र के भवनपुरा रामनगर के नजदीक आवारा पशुओं से बाजरे की फसल की रखवाली कर रहे व्यक्ति को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मृतक के बड़े भाई गंगाधर ने बताया कि उनका छोटा भाई भूदेव शर्मा रामनगर के पास सड़क किनारे खेत की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से भूदेव शर्मा की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। खेत पर गायों की रखवाली के लिए गया था छछेरा भाई और एक मोटरसाइकिल सवार आता है भवनपुरा की साइड से और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके चला गया। 8:30 बजे के करीब शाम की बात है। क्या नाम है घायल का? घायल भूदेव एक्सपायर हो गया 12:30। क्या नाम है? भूदेव शर्मा। कितने बच्चे हैं इसे? एक बच्चे। अलवर शहर में पेयजल समस्या को लेकर आए दिन धरने, प्रदर्शन और रोड जाम करना आम बात है। सरकार पेयजल समस्या को खत्म करने का वादा तो कर रही है, लेकिन इसे अमली जामा कब पहनाया जाएगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। ताजा मामले में मालन की गली निवासी कुछ महिलाएं व पुरुष क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के पास पहुंची तो उनमें से एक महिला रोने लगी। रोते हुए महिला ने बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पर अवैध कनेक्शन लेकर सबको परेशान करने का आरोप लगाया। महिला शमा शर्मा ने बताया कि मालन की गली में करीब 2 महीने से पानी की परेशानी है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अनीता के अवैध नल कनेक्शन लिए जाने के बाद समस्या और बढ़ गई, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जब अवैध नल कनेक्शन का विरोध किया तो अनीता ने बेटी से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। एक बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मनमर्जी करने में लगी है। महिला ने कहा, मिनी सचिवालय में कलेक्टर से मिलने आए हैं। 2 घंटे से ज्यादा समय से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें कलेक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा। शिव कुमार ने बताया कि महिला अवैध कनेक्शन लेकर लोगों को परेशान करने में लगी है। 100 नंबर पर शिकायत कर अवैध कनेक्शन को रुकवाया, लेकिन बाद में महिला ने छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। हम 2 महीने से परेशान है। अनीता जोशी ने जब से कनेक्शन किया है ना, हमारे पानी रुक गया। और वो नेता है भाजपा की, वो हमारे पर दादागिरी करके मेरे पे मारपीट धक्का लगाया 2 बार और उसकी बेटी का छेड़खानी का केस इनकी बेटी में 5 जनों पे आरोप लगा दिया। फर्जी वो भी कह रहे कुछ भी हो जाए हम कनेक्शन करवाएंगे। और सारे अनीता जोशी, उसने सारे आतंक मचा रखा। हमारा 2 घंटे पहले पानी 8:30 बजे आ जाता था। पहले 8:30 बजे पानी आ जाता, 11 बजे तक हमारा भर जाता था। अब 12:30 बजे तक भी पानी नहीं आ रहा। 12:30 बजे ही बंद कर देते। हम टाइमिंग बढ़ाने की कहते हैं तो हमारे पास टाइमिंग कम मोड़ करेंगे। हमारे वो आतंक मचा रखा, हम कहाँ जाए बताओ। उस कलेक्टर साहब से भी नहीं मिलने दे रहे हमें। अब आप आए हैं यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने? हाँ, और उन्होंने हमारी पर्ची और निकाल दी। 2 घंटे हो गए भूखे प्यासे बैठे। हमारे बच्चा छोटे घर पे छोड़ के आए। हमारे कोई महत्व नहीं है क्या? अनीता जोशी क्या बोलती है? वो कह रही है हम तो यहीं से कनेक्शन लेंगे। अनीता जोशी दादागिरी से कहती है कनेक्शन तो यहीं से लूंगी और एक हाँ ले लिया उससे, एक बूंद के लिए तरसाएंगे तुम्हें। हमारे पानी की समस्या हुई है। एक दूसरे मोहल्ले से एक फर्जी कनेक्शन, अवैध कनेक्शन लिया है, जिसका नाम है अनीता जोशी। बीजेपी की महिला मोर्चा की कोई नेता बता रहे हैं, ये हमको नहीं पता किस पोस्ट पे हैं वो, लेकिन ये कहती है कि हमारा कनेक्शन होके रहेगा। रात में अनलीगल कनेक्शन लिया हमने। रात को पुलिस भी बुलाई, 100 नंबर पे फ़ोन किया। जयपुर से कंट्रोल रूम से भी आए, कोतवाली से भी आए, लेकिन उस टाइम तो कनेक्शन रुकवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने हमारे 8-10 बच्चों के ऊपर वो जो है रेप का के वो लगा दिया, मतलब छेड़खानी का बच्चों को, क्योंकि मेरी छोरी को छेड़ा है। फिर वो उसको गिरफ्तार भी कर लिया 4-5 बच्चों को हमारे मोहल्ले में, और जाके अवैध कनेक्शन उसने करवा लिया। कोई भी नहीं बोला डर के मारे।
अब आप कलेक्टर साहब से मिल लीजिए। अब हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई यही है ना कलेक्टर साहब के यहाँ अपने आप को बता रहे हैं वो इंसाफ की मैं कनेक्शन करवा दूंगा, मतलब वो उसका हटवा दूंगा, पानी भी दे दूंगा, सब काम सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप जाओ हाथ। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रभारी सचिव नरेंद्र गुप्ता अलवर के जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों की अटेंडेंस चेक कर डॉक्टरों की मीटिंग ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने जनरल व आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड की व्यवस्थाएं उन्हें बेहतर लगी। बेडशीट व टॉयलेट साफ सुथरे मिले। निरीक्षण के बाद प्रभारी सचिव ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्थाएं बेहतर हैं, हालांकि कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। डॉक्टरों की अटेंडेंस भी 100% है। हालांकि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जिसकी मैं उच्च स्तर पर बात करूंगा। जल्दी इस समस्या के भी समाधान होगा। अस्पताल में बेडों की संख्या में भी इजाफा होगा। इस दौरान प्रभारी सचिव ने पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान को गंभीर इमरजेंसी पेशेंट के तुरंत इलाज के लिए भी निर्देशित किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ प्रभारी सचिव की हैसियत से। और सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल में आउटडोर बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे डॉक्टर्स की कई पोस्टें खाली हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे 15 डॉक्टर्स की और कुछ नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट खाली हैं, और रूरल एरिया में तो बहुत ज़्यादा खाली हैं। यहाँ पे साफ सफाई तो आज बहुत अच्छी मिली है। बेडशीट्स वगैरह सब साफ सुथरी हैं। कुछ पेशेंट से मैंने बात की है, उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया है उससे वो बिल्कुल संतुष्ट है, उनके परिजन भी संतुष्ट हैं। आईसीयू वार्ड भी मैंने देखा है। आईसीयू में कुछ पेशेंट्स मिले हैं जो एक तो वेंटिलेटर पे आई थी, एक महिला सैटरडे को आई थी, इसने एक बाइट की पेशेंट थी और 3 दिन वेंटिलेटर पर रही और आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैंने पीएमओ साहब को यही डायरेक्शन दिए हैं कि मुख्य रूप से ये साफ सफाई का ध्यान रखें और डॉक्टर्स टाइमली उपस्थित हों, ये सुनिश्चित करें। आज की मैंने अटेंडेंस शीट इनकी देखी है, तो ज़्यादा 99% डॉक्टर्स टाइम पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भविष्य में भी टाइम से उपस्थित हों और सभी को यहाँ पे अलवर वासियों को इसका हॉस्पिटल का पूरा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें। यही मैं सबको डायरेक्शन। सर, अस्पताल में सर बेडों की कमी है। मौसमी बीमारियों के साथ में मरीज भर जाते हैं, बेड नहीं मिलते भर्ती होने के लिए। ओपीडी बहुत ज़्यादा है, इंडोर पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मैंने डॉक्टर साहब ने भी मुझे समस्या बताई है कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट भी कई बार रखने पड़ते हैं। तो इस समस्या के संबंध में भी मैं स्टेट लेवल पे भी अवगत कराऊंगा और जो भी समाधान हो सकेगा उसकी कोशिश करेंगे। एक इमरजेंसी वार्ड में जैसे कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको पर्ची कटवाने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड के लिए मांगते हैं, उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट ना देके। रात में ऐसी घटना हुई जिसका आज प्रकाशन मिल रहा है। इसकी जानकारी भी मैंने ली है। तो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तो इनका कहना यही है कि आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड नहीं होता तब भी मरीज को पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका करते हैं। फिर भी मैंने डायरेक्शन यही दिए हैं कि आधार कार्ड के बिना किसी मरीज को विलम्ब नहीं किया जाए, उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5वीं राजस्थान राज्य अंतर्गत जिला सिविल सेवा टेनिस, 7वीं राजस्थान राज्य जिला सिविल सेवा बैडमिंटन व तृतीय राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ होने के साथ ही यह प्रतियोगिता चर्चाओं में रही। कारण रहा कि मंच पर अलवर जिला कलेक्टर की कुर्सी खाली रही। इसको लेकर चर्चाएं भी रही कि जिला कलेक्टर किस कारण से प्रतियोगिता के शुभारंभ में नहीं पहुंची। इस पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने तंज कसते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के कलेक्ट्रेट के कर्मचारी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बावजूद इसके प्रतियोगिता के शुभारंभ के समय जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला नदारत रही। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर अलवर में होते हुए भी यहां नहीं पहुंची, फिर ऐसी प्रतियोगिताओं में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी रहती है। जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए करीब 180 टीमें अलवर पहुंची। इनमें 700 पुरुष व 135 महिला खिलाड़ी शामिल है। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित होंगी। हालांकि इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला सीटी एग्जाम के निरीक्षण की व्यवस्थाओं में व्यस्त दिखी। विभिन्न जो राजस्थान के समस्त जिले हैं उनके सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस, ये 3 प्रतियोगिताएं हैं और इसमें विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट के जो कर्मचारी हैं वो सभी भाग ले रहे हैं। इसमें बैडमिंटन में 17 जिले आए हैं और लॉन टेनिस में 4 जिले आए हैं और टेबल टेनिस में
हमारे 34 जिलों के कुल 238 खिलाड़ी आए हैं। कुल मिलाकर 180 टीमें हैं, जिसमें 700 पुरुष, 135 महिलाएं, 835 की संख्या में हमारे जो कर्मचारी हैं वो लोग इसमें पधारे हैं। और 27 से 29 इसकी अवधि रहेगी और उस दौरान ये जो है ये तीनों इनके गेम्स होंगे। और आज इसका उद्घाटन आप लोगों के सानिध्य में सभी के समक्ष हुआ है और अभी ये जो है स्टार्ट हो गए हैं गेम आज से। में कोई तंज वाली बात नहीं, ये सिस्टम की बात है। जब पूरे राजस्थान का गेम है, कलेक्टर यहाँ नहीं, उसकी पट्टी क्या किसने लगाई फिर जी? वो क्यों नहीं आई बताइए आप भाई, उसका मतलब क्या है इस बात का? आपको लग रहा है कि खुद के ही प्रशासनिक अमले से जुड़े खेल को लेकर भी वो कहीं ना कहीं बेहतर सोच नहीं रखा है जिला कलेक्टर महोदय? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा उद्देश्य है कि अंतर जिला प्रतियोगिता थी, उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, वो यहाँ प्रेजेंट थी जी। फिर क्यों नहीं आई? तो इसका मतलब हम ही खाली हैं? प्रशासन का जिम्मेदारी क्या है? कलेक्टर की जिम्मेदारी क्या है यहाँ बताइए आप। आपने इंसानों की सर्जरी के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन अलवर में एक अजगर की सर्जरी का मामला सामने आया। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर सड़क पार करते समय एक अजगर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। इस हादसे में अजगर बुरी तरह घायल हो गया। रास्ते से गुजर रहे युवा अजगर को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां अजगर की सर्जरी हुई। उसके चेहरे पर 4 टांके आए। सर्जरी के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। दरअसल वन्य जीव प्रेमी युवा जयपुर मार्ग से अलवर आ रहे थे कि रास्ते में सड़क मार्ग पर उनको भीड़ दिखाई दी, जहां सड़क किनारे एक अजगर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। युवाओं ने उस अजगर को पकड़ा और उसे लेकर अलवर के भवानी तोप स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर अनुज तोमर व डॉक्टर मनिंदर सिंह ने अजगर की सर्जरी की। उसके बाद वन्य जीव प्रेमी युवाओं ने अजगर को बाला किला बफर जोन के जंगलों में छोड़ दिया। अलवर के पोस्को न्यायालय संख्या 4 ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के चलते एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता घर से स्कूल जाने के लिए निकली, इसके बाद वह घर नहीं लौटी। इस पर परिजनों ने अपने स्तर पर छानबीन की, लेकिन नाबालिग के नहीं मिलने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झूठा आश्वासन देकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का कारावास व 27,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जी, ये थाना हरसोरा से संबंधित प्रकरण है, जिसमें 173/23 जिसमें पीड़िता को बेला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ में यौन हिंसा की गई थी और पीड़िता को शादी का आश्वासन दिया गया और पीड़िता को शादी के लिए ज़बरदस्ती भी किया गया उसके साथ में। और आज अदालत श्रीमान द्वारा आरोपी आकाशपुर पुत्र राजेंद्र निवासी जमालपुर थाना भुवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा को 20 साल का कठोर कारावास व 27,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। अलवर में विश्व पर्यटन दिवस पर म्यूजियम में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहा। इस दिवस को पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन पर्व के रूप में मनाया गया। सहायक निदेशक डॉक्टर टीना यादव ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों का निःशुल्क प्रवेश रहा। विभाग की ओर से पर्यटकों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। टीना ने बताया कि आज मूसी महारानी की छतरी पर श्रमदान किया गया। सिलिसेट झील पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आज मूसी रानी की छतरी पर सफाई कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जो ये पार्क बने हुए हैं और छतरी परिसर में सभी जगह पे साफ़ सफाई करके कचरा एकत्रण किया गया और उसका सही प्रकार से निस्तारण भी किया जा रहा है। और आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसमें आने वाले पर्यटकों का विभाग की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। शाम में सिलीसेड में आने वाले पर्यटकों के लोक कलाकारों के माध्यम से स्वागत का आयोजन किया जाएगा। 10 लक्ष्य मॉर्निंग ग्लोरी पब्लिक स्कूल स्कीम 2 अलवर से हैं। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो बच्चों को इच्छा थी कि हम म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, तो आज इसी उपलक्ष्य में अपने बच्चों को स्कूल से लेके आए थे
और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। पहली बार वो लोग अलवर में ही रहते हुए भी नहीं देख पाए थे, तो आज उनका इच्छा भी पूरी हुई है और उनका जो ये अपने संस्कृति अलवर की जो है उसकी पहचान के बारे में पता लगा है कि हमारे राजा महाराजा पुरखे जो थे कि किस तरह से अपने अलवर की रक्षा करते थे, उसकी देख रहे हैं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। अलवर जिले की रैनी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे स्थित खोखरा मंदिर में कल 28 सितंबर को महंत जुगलदास जी महाराज के सानिध्य में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने व देश की खुशहाली और गांव में सुख शांति के लिए सुंदर कांड के पाठ का आयोजन होगा। महंतदास द्वारा कस्बे के सभी श्रद्धालुओं को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव सताना व पूरावाला में अज्ञात चोर खेत में खड़ी धनिये की फसल चुरा कर ले गए। पीड़ित किसान दिनेश यादव ने बताया कि चोर उसके खेत से लगभग 1 क्विंटल हरा धनिया चुरा कर ले गए। वहीं दूसरे मामले में पीड़ित किसान शिव कुमार ने बताया कि चोर उसके खेत से करीब 200 किलो हरा धनिया चोरी कर ले गए। दोनों किसानों के खेतों से चोरी हुए धनिये की अनुमानित कीमत करीब 40 से 45 हजार रुपए बताई जा रही है। हरे धनिये के भाव अधिक होने के कारण चोरों ने धनिये की फसल को निशाना बनाया। मेरे खेत में 20 तारीख रात को खेत में धनिया चोरी हो गया और पूरे 10 पाइप रैन पाइप उनके वाल सिस्टम सारी चोरी हो गई। हमने पुलिस चौकी मैड में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस वाले चेक करने आए। उसके बाद में 3 रोज हो गए, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और कल रात को भी 2 मोटरसाइकिल बाइक पर 2 आदमी आए और वापस निकल गए। अभी तक हमारे को पुलिस चौकी ने जो भी रिपोर्ट दी उसकी कोई कॉपी भी नहीं मिली है हमारी। 20 तारीख की रात्रि को अज्ञात चोरों ने हमारे खेत से लगभग 2 क्विंटल के आसपास धनिया की फसल है जो उखाड़ ले गए और उसकी शिकायत हमने नज़दीकी चौकी में जाकर भी की, लेकिन वहाँ से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। कल मैं विराटनगर थाने में भी गया, रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में देवी संपद मंडल के अध्यक्ष व अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंडेश्वर हरिहरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रवाद की मजबूत सोच के बिना देश और समाज का हित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, कवि कल्याण चंद्र ने संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में पदरूप में अनुवाद किया। दुर्गा सप्तशती व भगवान शंकराचार्य ने अनेकों स्त्रोतों का सरल हिंदी में अनुवाद किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने कहा कि हमें संगठित होकर राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों को जागृत करने की बात कही। इस अवसर पर क्षेत्र की 2 दर्जन स्कूलों की 10वीं एवं 12वीं की 40 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही वरिष्ठ जनों एवं विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाली विभिन्न प्रतिभाओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 42 अपराधियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सहित अन्य मामलों में वांछित अपराधी थे। कार्रवाई के लिए टीमें तैनात की गई। गठित टीमों ने सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर दबिश देकर करीब 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज दिनांक 27/9/2024 को श्रीमान आईजी साहब द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ साहब के सुपरविजन में वन एसएचओ गौरव प्रधान बालाजी पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, आरपीजी एक्ट और प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस में चालानशुदा अपराधी, विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित अपराधी, गिरफ्तारी वारंटी अपराधी से कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।